अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह का ऐलान करो और निकाह को मस्जिद में करो। सबसे बेहतरीन बात देखिए, मस्जिद में निकाह होगा तो सुभान अल्लाह गाने बाजों से आज़ादी, बरकत ही बरकत, सुभान अल्लाह सब मौजूदी कोशिश बावजूद शरीक होंगे, सब दुआ के अंदर मकबूलियत होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वजअलूहा बिल मसाजिद, फरमाया कि निकाह को मस्जिद के अंदर मुनाकिद करो। निकाह को पहले ज़माने में, आज भी देख लें, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि आज भी क्रिश्चियन को देख लें कि वो अगरचे चर्च में नहीं जाते लेकिन वो अपनी निकाह की शादी की रस्म के लिए वो चर्च में जाते हैं। और हत्ता के मुसलमान लोग भी जब वो इस मुल्क के अंदर शादी रजिस्टर करते हैं तो उनको भी चर्च में ही बुलाना पड़ता है। वो कहते हैं आ जाओ हमारे चर्च में भाई, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन हमारे लोग नहीं भाई, हमने तो भाई शादी करनी है, क्यों ना भाई, हमने जो है खूब जो है धूमधाम करना है, और धूमधाम मस्जिद में हो नहीं सकता। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जब धूमधाम करते हैं तो वक्ती तौर पर धूमधाम ठूठा तो हो जाता है, लेकिन बाद की जो जिंदगी होती है तो हर एक जो है वो उस पर लान तान कर रहा होता है। तो इसलिए बाद की जिंदगी लान तान से बचने के लिए अपने मामलात पर गौर करें, उसमें बेहतरी लाएं। तो इसलिए पहला नाज़रीन किराम, दो गवाहों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसमें एक लड़की वालों की तरफ से हो जाए, एक लड़के वालों की तरफ से हो जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं होते, मजलिस के अंदर कोई दो गवाह हैं तो उनकी दो गवाहों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। या तो फिर ऐसा होगा कि दो औरतें होंगी, एक मर्द होगा, या फिर नाज़रीन किराम ये सूरत हाल दो गवाहों की मौजूदगी बहरहाल जरूरी है। और इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपने सब अपने घर के भी, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो आकिल हो, बालिग हो। कई जगह पर निकाह पढ़ाने जाना हुआ, ऐसा है कि उस बेचारा ऐसा बेवकूफ गवाह बनाया होता जिसको पता ही नहीं होता कि यार मैं गवाह भी हूं, बस बोलते ना लिख दो भाई, इसका ना लिख दो जी, इसका उसको पता ही कोई नहीं होता कि यार ये निकाह का गवाह भी है नहीं है भाई। इसको तुम किसके गवाह बन रहे हो, उसको पता ही नहीं होता भाई किसका गवाह हूं मैं। तो इसलिए गवाह को कम से कम ये पता होना चाहिए कि मैं किसका गवाह बन रहा हूं। वहां बोलते हैं भाई इसका नाम लिख दो, भाई उसका नाम लिख दो, तो ऐसा नहीं होता। कि कम से कम नाज़रीन किराम ये इन बातों पर गौर करें कि जिसको आज हम छोटा समझते हैं। दूसरी बात, इजाब व कबूल। इजाब व कबूल के लिए लड़की से भी इजाब व कबूल करवाया जाता है, लड़के से भी इजाब व कबूल करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि माशाअल्लाह लड़की लड़के के लिए, मैंने पिछली दफा बताया कि दोनों शादी हाल के अंदर से दरमियान में उनके लिए रास्ता बनाते हैं। जब तक पूरे शादी हाल वाले उन लड़की लड़के को अच्छी तरह देख ना लें, उस वक्त तक उनकी शादी नहीं होती। पहले जमाने में इस तरह रुखसती इस तरीके से आना जाना होता था, पता ही नहीं चलता था, और उसमें कितनी बरकत होती थी। आज तो इतना फोटो सेशन और इतना कैमरा सेशन हो चुका है कि जिसने इतने महंगे जो है हम ये सारा सिस्टम करते हैं और असल बात जो है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए नाज़रीन किराम, एक तो ये काम करें कि अपने ईजाब व कबूल के अंदर ख़ास तौर पर ईजाब व कबूल इस अंदाज से होना चाहिए। और उसमें अक्सर जो ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर और इस साइड के हैं, पंजाब साइड के हैं, क्योंकि मैं कराची, मैंने तो यहाँ पर सबसे पहले देखा था कि यहाँ कलमे पढ़ाए जाते हैं। तो कलमे पढ़ाना कोई इसके लिए, निकाह के लिए जरूरी नहीं है। मैंने एक जगह पर वहां खत्म भी पढ़वा रहे थे, तो मैंने कहा भाई खत्म बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बरकत है, लेकिन असल खत्म भाई इन लोगों का है कि इनको पता ही नहीं कि शादी के उसूल क्या है। कलमे 3 जरूर पढ़वाने, कलमे जरूर 3 सुनने, लेकिन शादी के बीवी के 3 हुकूक क्या हैं, या 3 उसूल शादी के क्या हैं, जिन 3 उसूलों पर तुम जिंदगी गुजारोगे, दोनों मियाँ बीवी को नहीं पता होता, हत्ता कि दोनों खानदान वालों को नहीं पता होता। कि हाँ ये जरूर बताएंगे भाई इसके नाम गाड़ी कर दी, इसका नाम बंगला कर दिया, इसके नाम ये कर दो, इसके नाम ये कर दो, इसका महर की रकम इतनी ज्यादा कर दो, इतना कर दो। पिछली दफा मैंने महर की रकम से मुताल्लिक भी जिक्र किया था। तो इसलिए नाज़रीन किराम इन बातों पर गौर करने की जरूरत है।